ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 166 166 को पढ़ेंगे। और मित्रों, जैसा कि मैं आप सभी को बीच बीच में निवेदन करता रहता हूं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत भाषा का लेखन तथा संभाषण एवं पुस्तकों को पढ़ करके उनका सही सही अर्थ समझना सीखने के लिए कार्य करता है। आप सभी से बार बार निवेदन किया जाता है कि आप सभी स्वयं पढ़ें और अन्यों को भी पढ़ने के लिए सूचित करें कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी टाइम ज्वाइन करके निःशुल्क संस्कृत भाषा को आरंभ से लेकर के प्रौढ़ स्तर की संस्कृत को सीख सकते हैं। इसके लिए मित्रों, आपसे बार बार हम निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को लोगों के पास में शेयर करके पहुंचाएं। इसी के साथ आपसे यह भी निवेदन किया जाता है मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए निःशुल्क चल रहा है, निःशुल्क ही आगे भी चलता रहेगा और चलाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए मित्रों, आपकी तरफ से हमें सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए धन व्यय होता है। कोई भी छोटा सा कार्य करते हैं उसमें भी पैसा खर्च होता है। और इस अभियान को चलाने के लिए जो भी धन व्यय हो रहा है वो हमारे पाठक लोगों के पास से सहयोग के रूप में हमें प्राप्त होता है। हमारे पास में कोई पैसा नहीं है और कोई इसको ऐसे नहीं है कि इसको कोई एक व्यक्ति संचालित कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप सभी का हम सहयोग बार बार मांगते रहते हैं। इसलिए आप सभी से ये भी निवेदन किया जाता है कि आप सभी स्वयं इस महान अभियान को चलाने के लिए प्रति माह के सदस्य बन जाइएगा। अपने सगे संबंधियों को भी इस मासिक सदस्य बनाइएगा। आपका जो भी सामर्थ्य है, परमात्मा ने जितना भी सामर्थ्य दिया है, इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अवश्य प्रदान कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये अकाउंट नंबर दिया गया है। इसी से सारी गतिविधियां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। तो आप अपना सहयोग प्रति माह बिना कहे, बिना पूछे, बिना निवेदन किए अपना परम कर्तव्य समझते हुए हमें प्रदान करते रहें। देववाणी संस्कृतम संस्थान को प्रदान करते रहें। इससे हम निर्बाध रूप से, अबाध रूप से इस संस्कृत के महान यज्ञ को संचालित करते रहें। भविष्य में करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीखें अपने घर पर ही बैठे बैठे। इस सभी का पुण्य आप सभी को मिलेगा। चलिएगा मित्रों, पूर्ण विश्वास है मित्रों, मुझे आप प्रति माह आप सदस्य बनकर के सहयोग अवश्य करेंगे। चलिए मित्रों, अभी तक हमने आपको इसमें गत कक्षा में मैंने आपको पत्र पढ़ा दिए थे। जितने भी पत्र इसमें हम थे मॉडल के रूप में
शो पीस के रूप में, वो सारे मैंने आपको पढ़ करके बताए, उनका अर्थ भी बताया, और आपको एक तरीका ज्ञात हो गया कि पत्र इस प्रकार से हमें संस्कृत भाषा में लिखना चाहिए। बस फिर आप संस्कृत भाषा जानते हैं, सीख रहे हैं, तो अपनी भाषा में लिखिएगा अपनी बात को, ठीक है। अब निबंध का क्रम आता है, क्रम में निबंध आते हैं। अब निबंध को पढ़ेंगे। इसके अंदर 25 संस्कृत के निबंध दिए हैं, 25 निबंधों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में सबसे पहले हम डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने हमें निबंधों के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि निबंध को हमें कैसे लिखना चाहिए और सामग्री कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से निबंध लिखते समय हमें सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखने का ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी सामग्री किस किस क्रम में होनी चाहिए, ये सारी बातें डॉक्टर कपिल देव जी पहले बताएंगे। फिर उन्होंने 25 निबंध हमें लिख के दिए हैं एक उदाहरण के लिए कि आप सभी इस प्रकार से निबंध लिखें, ठीक है। तो संस्कृत के 25 निबंध हैं, फिर हिंदी के भी उन्होंने दिए हैं बाद में, ठीक है। तो पहले हम संस्कृत भाषा के निबंधों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा। निबंध माला आवश्यक निर्देश। नंबर 1, किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुंदर, सुगठित, सुबोध एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निबंध कहते हैं। किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, उस पर अपने विचार, हम उसमें क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या भाव है उस विषय के प्रति, उनको सुंदर ढंग से, सुगठित माने एक तरीकेबद्ध, सुबोध माने अच्छी प्रकार से समझ में आने योग्य, और क्रमबद्ध भाषा में लिखने को ही क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। निबंध की परिभाषा बता दी, ठीक है। निबंध के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं कि निबंध लिखते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातें? नंबर 1, निबंध की सामग्री और निबंध की शैली। दूसरा नंबर, निबंध की सामग्री, सामग्री अच्छी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का बातों का ध्यान रखना है इस सामग्री और, ठीक है। और निबंध की शैली और उसकी शैली, शैली सबकी होती है, तो शैली, निबंध की शैली, निबंध की शैली में निबंध लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि कैसी शैली होनी चाहिए और कैसी सामग्री होनी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। निबंध की सामग्री एकत्र करने के 3 साधन हैं। निबंध की सामग्री को हमको इकट्ठा करना है, अर्थात उसको लिखने के लिए हमें प्राप्त करना है, तो उसको 3 प्रकार से बता रहे, 3 प्रकार के साधन हम अपना सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, निरीक्षण, अर्थात प्रकृति को स्वयं देखना और ज्ञान एकत्र करना। प्रकृति माने हम जिस भी विषय पर निबंध लिखना चाहते हैं, तत्संबंधी संसार में उन विषयों को, घटनाओं को स्वयं देखें और उस पर चिंतन करें, विचार करें। इस प्रकार से हम उस निबंध से संबंधित सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन, अर्थात पुस्तकों आदि से उस विषय का ज्ञान प्राप्त करना, अथवा उस विषय से संबंधित सामग्री जिन पुस्तकों में, उन पुस्तकों को पढ़ करके वहां से सामग्री को रखना अपने निबंध में। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है साधन। तीसरा तरीका है, तीसरा साधन है मनन, अर्थात स्वयं उस पर, उस विषय पर विचार करना, अथवा अपनी तरफ से ही मन में उस विषय को
विचार करके उस पर चिंतन करना, वो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि निबंध को लिखने के लिए तीनों प्रकार से हमें सामग्री का कलेक्शन करना चाहिए। एक, निबंध को लिखने के लिए उस विषय से संबंधित प्रकृति को देखना चाहिए और उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और अपना स्वयं का उस विषय पर चिंतन करना चाहिए। तीनों प्रकार से जब सामग्री को हम कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो निबंध बहुत सुंदर बनेगा, प्रामाणिक बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आइएगा। पर ध्यान देंगे, आज कल वर्तमान में क्या होता है, जो भी प्राय करके अधिकतर लोग निबंध लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो ना तो ये प्रकृति का निरीक्षण करते और ना स्वयं चिंतन करते और ना पुस्तकों का ही अध्ययन करते। वो क्या है, किसी का लिखा हुआ निबंध सीधा का सीधा उठा लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये निबंध की परंपरा नहीं है। निबंध की आपको सामग्री इस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तभी आपका निबंध अनोखा निबंध होगा, अपूर्व निबंध होगा। लोग उसको पढ़ने में रुचि लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। नंबर 2, निबंध लेखन में निम्न बातों का सदा ध्यान रखें। बता रहे हैं कि जब निबंध लिखने बैठे हैं तो हमें निम्न बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बता रहे हैं कौन कौन सी बात। नंबर 1, प्रस्ताव या आरंभ। जो प्रस्तावना होती है निबंध की, ठीक है, वो या अथवा आरंभ, प्रारंभ में विषय का निर्देश, ठीक है, उसका लक्षण आदि रखें। ये अभी निबंध ये बताएंगे अपना, उसमें लिखा हुआ होगा, उस प्रकार से हमें समझना है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा, ये निबंध है, प्रस्तावना, फिर उसका ये इस प्रकार से आरंभ में सारे निबंध की चीज को इन्होंने लिख दिया है एक लाइन में। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से कि इस निबंध के अंदर प्रस्तावना, शुरुआत कैसी है, उसका लाभ क्या है, इसका महत्व और इसके उपाय, और उपसंहार माने उसका समापन। ठीक है, तो ये आपको प्रारंभ में लिख देना है एक लाइन में। नंबर 2, विवेचन, बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें। फिर निबंध के बीच वाली जो एरिया होती है, उसमें क्या है, जो भी आप विषय ले रहे हैं उसको विस्तार से लिखें। उस वस्तु के लाभ, हानि, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें। माने जिससे संबंधित आप निबंध लिख रहे हैं, मानिएगा शेर से संबंधित आप निबंध लिख रहे हैं, गाय से संबंधित लिख रहे हैं, वृक्ष से संबंधित लिख रहे हैं, पृथ्वी से संबंधित लिख रहे हैं, माता से संबंधित अथवा पिता, गुरु, जिस भी विषय का लिख रहे हैं, तो उसके इन बातों का ध्यान रखें, उसमें विस्तार से विवेचन करें। अपने कथन की पुष्टि में, मैंने अपनी बात को पुष्ट प्रमाणित करने के लिए सूक्ति, पद्य या श्लोक उद्धरण रूप में दे सकते हैं। ठीक है, उद्धरण रूप में दे सकते हैं अन्यों के, भाई वहां पर शास्त्रकार ने ये कहा है, ये कवि ने ये पंक्तियां उद्धृत की हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में ऐसा है। ठीक है। नंबर 3, उपसंहार, अंत में अपने कथन का सारांश संक्षेप में दें। उपसंहार का अर्थ होता है कि जो भी आपने निबंध लिखा, विवेचन किया, उसका सार, कि मैं ये कहना चाहता हूं इस विस्तार विवेचन से, 2-3 पंक्ति में उसका उपसंहार लिखा जाता है। ठीक है, जिसके बाद जिससे क्या है, कोई निबंध पढ़ा किसी ने तो वो समझ में नहीं आया उसको, तो वो नीचे वाले आपके उपसंहार से समझ जाए कि ये वक्ता, लेखक ये कहना चाहता है। तो वो आप कथन का सारांश संक्षेप में लिखे, माने 2 से 3 लाइन में, एक पैराग्राफ में लिखे। प्रस्ताव और उपसंहार
एक या दो संदर्भ, संदर्भ का अर्थ होता पैराग्राफ में ही हो, मैंने बताया एक या दो, एक का ही होना चाहिए, वास्तव में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक स्थान विवेचन में दें। निबंध लिखते समय जो आप अधिक लेखन करें वो उसके विषय में करें, ठीक है। उपसंहार संक्षिप्त होना चाहिए एक पैराग्राफ का, और जो प्रस्तावना है वो भी एक पैराग्राफ की होनी चाहिए, बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। आइएगा नंबर 3, निबंध की शैली के विषय में इन बातों का ध्यान रखें। निबंध की शैली कैसी हो, अर्थात अच्छी हो, इसका भी कैसे ध्यान रखना है बता रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी शैली में भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। निबंध की आपकी जो आप लिख रहे हैं, संस्कृत में आप लिख रहे हैं, तो आपकी जो संस्कृत भाषा है वो व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। जहां पर जो विभक्ति होनी चाहिए, जो वचन, जो लिंग आदि जो भी हो, वो व्याकरण से एकदम शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, भाषा प्रारंभ से अंत तक एक सी हो। ध्यान दीजिएगा, भाषा आपकी कैसी हो, जिस लहजे में आप लिख रहे हैं या जिस तरीके से लिख रहे हैं, आप सरल भाषा में लिख रहे हैं तो सरल भाषा ही होनी चाहिए, कठिन भाषा में लिख रहे हैं कठिन भाषा में ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। पद्यात्मक लिख रहे हैं अथवा गद्यात्मक लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, तो वैसे तो गद्यात्मक ही होता है निबंध, पर कभी काव्यात्मक भी लिखा जाता है। तो भाषा शुरू से अंत तक एक सी होनी चाहिए। नंबर 3, भाषा में प्रवाह हो, स्वाभाविकता हो, ठीक है। भाषा पढ़ते समय पढ़ने वाले को अध्येता को ऐसी लगनी चाहिए कि कितना आनंद आ रहा है पढ़ते समय, एक लगातार एक से एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग करें। उपयुक्त जो शब्द माने बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं, वह उपयोगी हैं, और असंदिग्ध ऐसे शब्दों से बचें कि जिन शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं उनसे बचें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो निबंधों में ऐसा कोशिश करें कि ऐसे शब्दों को रखें जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, ठीक है। नंबर 5, भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, एकदम सुबोध माने सरलता से समझने योग्य होनी चाहिए, और आकर्षक होनी चाहिए, वो पढ़ने वाले को अपनी तरफ आकृष्ट करे, पढ़ने वाला रुचि ले। 6, लोकोक्ति एवं अलंकारों को भी स्थान दें। निबंध में लोकोक्तियां भी लिखें और अलंकारों का भी प्रयोग करें, उपमा आदि अलंकार रूपी जो उदाहरण देकर के प्रस्तुत करें, बात को कहें। नंबर 7, अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, पांडित्य प्रदर्शन तथा क्लिष्टता का त्याग करें। क्या कह रहे हैं, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है कि अपनी तरफ से राम कथा का कहने लग जाए, जिस पर निबंध लिख रहे हैं उससे हट करके ही और दूसरी सामग्री को लिखने लग जाए, ऐसा ना करें। पुनरुक्ति, एक बात को बार बार ना लिखें। पांडित्य प्रदर्शन, और बहुत बड़े अपनी पंडिताई दिखाने के लिए, विद्वत्ता दिखाने के लिए भी उसमें ऐसे जटिल जटिल लंबे लंबे समास ना करें निबंध में, ठीक है। तथा क्लिष्टता का परित्याग करें और क्लिष्ट भाषा ना लिखें। इन चीजों को नहीं लिखेंगे करेंगे तो आपका निबंध अच्छा बनेगा, लोग पढ़ने में रुचि लेंगे। चलिएगा आइए नंबर 4, निबंध के मुख्यतया 3 भेद होते हैं, अर्थात 3 सभी निबंधों को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। नंबर 1, वर्णनात्मक निबंध, ठीक है। माने वर्णनात्मक निबंध में
इसमें इनमें क्या आते हैं, पक्का है पशु है ये, ठीक है, गलत लग गया, पशु, पशु, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतु वर्णन, यात्रा, पर्व, रेल, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन होता है। ठीक है, वर्णनात्मक अर्थात कभी हम किसी पशु को लेकर के निबंध लिखते हैं, गाय है, ठीक है, सिंह है, घोड़ा है, तो ये वर्णनात्मक, उसके गुणों का ही वर्णन किया जाता है इसमें। ठीक है, नदी आदि को लेकर के लिखते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इनमें क्या होता है, इसमें विवरण दिया जाता है, विवरण। इनमें घटित घटनाओं, युद्धों, प्राचीन कथाओं, ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन चरित्रों आदि का संग्रह होता है। हम किसी जो घटनाएं घटित हुई हैं अथवा हो रही हैं तो उसको लेकर के इसमें क्या करते हैं, विवरण देते हैं। ये घटना ऐसी थी, ठीक है, वो राजा था, उसके इतनी इतनी रानियां थी और वो ऐसे ऐसे करते थे। ठीक है, और युद्ध संबंधी भी हो सकता है, बहुत सारे युद्ध हैं। ठीक है, प्राचीन कथाओं से अथवा ऐतिहासिक वर्णन, इनसे संबंधित जो निबंध होते हैं वो होते हैं विवरणात्मक निबंध। तीसरे निबंध होते हैं विचारात्मक निबंध, जिन पर चिंतन किया जाता है, चिंतन करके लिखना होता है। ठीक है, वो कौन से हैं ये बता रहे हैं महाराज जी। इनमें आध्यात्मिक, मनोविज्ञान संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्त विषयों, अमूर्त का अर्थ है जो निराकार, ठीक है, चिंता, क्रोध, अहिंसा, सत्य, परोपकार आदि का संग्रह होता है। ठीक है, इन निबंधों में इन विषयों के गुण, दोष, लाभ, हानि आदि का विचार होता है। चिंता करने से क्या हानि है, चिंता करने से क्या लाभ है, चिंता करने से लाभ तो है नहीं वैसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही गुण, उसके गुण, दोष, लाभ, हानि आदि पर विचार करना होता है। इस प्रकार के निबंध, 3 प्रकार के निबंध बता दिए। उदाहरण के लिए 25 निबंध अति प्रसिद्ध विषयों पर सरल संस्कृत में दिए जाते हैं। आगे महाराज जी ने अपनी इसी पुस्तक में, ध्यान देंगे, रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में 25 संस्कृत के अति प्रसिद्ध जो विषय हैं उन पर निबंध स्वयं लिख करके दिए हैं। अब आगे हम उन निबंधों को पढ़ेंगे। एक कक्षा में एक निबंध पढ़ेंगे, देखो एक पेज का पूरा निबंध होता है एक। ये जैसे ये निबंध है नंबर 1, विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु होता है, ये इसका भाव है। तो ये इसमें इन्होंने कितना सुंदर लिखा है, पढ़ के बताऊंगा आपको। तो ये एक पेज का ये पूरा निबंध होता है। फिर इसके बाद ये दूसरा निबंध आ जाएगा, सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है, इसमें भी देखिएगा ये एक पेज का। फिर तीसरा है अहिंसा परमो धर्मः। ऐसे ही चौथा निबंध है परोपकाराय सताम विभूतया। तो ये पूरे 25 निबंध में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कक्षा में एक एक निबंध जाएगा। इसका मतलब 25 कक्षाओं में आपके 25 निबंधों को समझा दूंगा। आपने जो संस्कृत सीखी है उसका इसमें अभ्यास भी करना है, नियमों को घटाना है आपको, साथ साथ में निबंध का अर्थ तो समझना ही है। ठीक है, मैं आपको विभक्तियां बताऊंगा और जो भी समास आदि भी आ जाएंगे वो भी बताऊंगा। तो आपने जो भी कुछ रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ा है उसका भी अभ्यास होगा। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चलिएगा, आज की कक्षा में हमने केवल ये जाना है कि निबंध हमें कैसे लिखना चाहिए, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने एक पेज में ही बहुत सुंदर ढंग से वर्णन कर दिया है, इसलिए हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं।
इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत पुस्तकों में आपको नहीं मिलेंगी मित्रों। चलिएगा, तो अगली कक्षा में मित्रों मिलते हैं निबंध के साथ में। अच्छी प्रकार से सभी निबंधों को पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि निबंध आपको 100% समझ में आने चाहिए और आप संस्कृत भाषा में स्वयं निबंध लिखने में समर्थ हो सके। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।